नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA सेमेस्टर जियोग्राफी का हम सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। जैसे कि सभी को पता होगा, कल जो कि RMA लेवल का पेपर लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। और इसकी मैंने एक क्लास बच्चों ऑलरेडी और भी करा रखी है, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय में आपका पेपर हुआ था, उसकी मैंने आंसर की करा रखी है। तो दोनों क्लास आपको देख के जाना है। इन्हीं दोनों क्लासों से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे तो जो फर्स्ट पेपर था बच्चों, जो क्लास मैंने कराए थे, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, क्योंकि इस बार का जो फर्स्ट टाइम जो कि पेपर हो रहा है, तो जो कि सीरीज से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं मिले हुए हैं अवध विश्वविद्यालय के। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके जो कि देखने को मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन। तो दोनों क्लास आपको देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक दे दिया है। पेपर बच्चों दूसरा पेपर, इसमें आपको इलोशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट आपको इसमें आपको पढ़ना है। 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। इसमें 75 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 घंटा इसमें जो कि समय दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से हेम्बोल्ट ने कौन सा सिद्धांत जो है विकसित किया है। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत बच्चों, इसमें 81 है। फिर कि भूगोल विषय में द्वितीय चिंतन फलन माना जाता है। तो कहोगे भू आकृति विज्ञान और जो है मानव भूगोल को, इसमें का भी। प्रत्यक्षवाद का विचार किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। तो अगस्त कंपटे ने, इसमें का डी है। निश्चयवाद का जन्म किस देश में हुआ है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो जन्म हुआ है, ठीक है, जर्मनी में हुआ है, इसमें का पहला है। फिर कि राज्य एवं समाज के जीवधारी सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया है। तो इसको किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। ये जो सिद्धांत बच्चों रटजल ने किया है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भू राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था। तो कहोगे जेलिन था, इसमें 81 है। फिर कि कौन सा प्राचीन भारतीय वेद यंत्र नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों चक्र यंत्र भी है, ठीक है, तुरई यंत्र भी है, लेकिन वर्षामापी यंत्र नहीं है, इसमें एक आप सी लगाइएगा। उसके बाद है कि सामाजिक डार्विनवाद के विचार को किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। इसको बच्चों जो प्रस्तुत किया है हर्बर्ट स्पेंजर ने, इसमें का बी है। फिर के भूगोल में व्यावसायिक की शुरुआत किसने की है, आपको बताना है। तो हेम्बोल्ट ने, इसमें का बी है। फिर के भूगोल स्थानिक संबंधों का और अंतर संबंधों का विज्ञान है, और ज्यामिति इसकी भाषा है। ये बच्चों किसका कथन है, स्टेटमेंट है, आपको बताना है। ये जो स्टेटमेंट है विलियम जो कि बुंगे का है, इसमें का सी लगाइएगा। उसके बाद है कि पूर्ण रूप से भविष्य को बताने वाले मॉडल को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है डिटरमिनिस्टिक मॉडल कहा जाता है, इसमें का लगा दीजिएगा भी। उसके बाद की अनुभाविक या पर्यवेक्षण पर आधारित अनुसंधान विधि कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो अगम यकीनिक विधि कहलाती है, इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव भूगोल में स्थान विश्लेषण, ये जो पुस्तक है 1965 में, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। इसके बच्चों जो लेखक हैं वो आपके पीटर हैगन जी हैं, इसमें का सी है। फिर कि शिकागो विश्वविद्यालय में किस भूगोल का विकास हुआ, आपको बताना है। तो कहोगे इकोलॉजिकल ज्योग्राफी का, पारिस्थितिकी भूगोल का, इसमें का डी है। फिर कि टालमी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इनके द्वारा बच्चों कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो कहोगे इनके द्वारा बच्चों जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है आल माजेस्ट लिखी गई है, इसमें का पहला। फिर कि न्यूटन ने किस सिद्धांत को विकसित किया था, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो सिद्धांत जो विकसित किया है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हंगटन ने मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है, आपको बताना है। तो उन्होंने बच्चों जलवायु को माना है, इसमें का सी है। संभववाद से संबंधित विचार है। तो क्या विचार है बच्चों, तो अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, इसमें का पहला है। फिर की परिकल्पनात्मक निगमनिक विधि है,
तो कैसी बच्चों विधि है? तो आधुनिक वैज्ञानिक विधि है। फिर एक ये प्राकृतिक सीमा के अध्ययन से संबंधित भूगोल है। तो कौन सा भूगोल है? तो कहोगे राजनीतिक भूगोल है। इसमें का बी। सूर्य से पृथ्वी की बच्चों दूरी कितनी है? 15 करोड़ है बच्चों। इसमें का डी लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा, हमारा पैराडाइम हमारी समस्याओं को का ठीक जो है निदान नहीं कर पा रहा है, अतः इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया बच्चों? तो डेविड हार्वे के द्वारा। उसके बाद कि मनुष्य के अनुभव से परे वास्तविक संसार के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। ये जो विचार है किससे संबंधित है? ये बच्चे जो विचार है आदर्शवाद से संबंधित है। उसके बाद है मानव समुदाय का उसके निवास के साथ कार्यात्मक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें बच्चों किया जाता है इसका अध्ययन? तो कहोगे मानव पारिस्थितिकी में। इसमें का डी है। उसके बाद कि एक जीव का अपने निवास से संबंध क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो ये जो संबंध बच्चों ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। इसमें का बी है। भूगोल प्राकृतिक और मानवकृत वातावरण के क्रमिक स्तर अथवा पदानुक्रम का अध्ययन है। ये किसने कहा है? हर्बर्टसन ने कहा है। इसमें का पहला है हैंडबुक ऑफ चाइना। ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है? तो कहोगे बच्चों जो पुस्तक है रिच थॉफन के द्वारा। इसमें का बी है। पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य जो है पृथ्वी के लिए बना है। ये जो स्टेटमेंट बच्चों किसने कहा है? तो रिटर जी का है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्शन इन जियोग्राफी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये बच्चों जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक जो लिखी गई है जो कि सोरले के द्वारा। इसमें का पहला लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि गैलीलियो ने जो है आविष्कार किया है। तो कहोगे दूरबीन का। इसमें का सी है। फिर लिखी में से जो है रचनाओं में से डार्विन की कौन सी रचना है आपको बताना है। तो डार्विन की बच्चे जो रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की रचना है, ठीक है। इसमें का लगा दीजिएगा डी। और जो पुस्तक है द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये बच्चे जो पुस्तक है हार्ट सोर्न की पुस्तक है। किसकी है? हार्ट सोर्न की पुस्तक है पहली वाली। दूसरी जो दी हुई है, हाँ, इसमें जो तीसरी पुस्तक है ये चोडले के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिएगा, फिर कि अरस्तु महोदय ने रचना की थी। तो किसकी रचना की थी? तो कहोगे जलवायु विज्ञान की। उसके बाद कि भूगोल का पिता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो कहोगे हिकेटियस को। फिर ऐसे एक पुस्तक है कि ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज, ये जो पुस्तक है जो कि 1966 में आई थी, इसके लेखक कौन है? तो कहोगे इसके जो लेखक हैं इससे मली हैं। इसमें का पहला है। फिर है कि खानी त्रिमा मतलब जो है ऋग्वेद, किसका नाम है आपको बताना है। ये बच्चों जो है सिंचाई की विधि है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि मिस्र किस नदी सभ्यता पर विकसित है आपको बताना है। ये जो बच्चों नदी है नील नदी पर विकसित है, क्योंकि मिस्र को बच्चों नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। उसके बाद है कि भूगोल में प्रतिमान एवं मॉडल बनाने का चिंतन फलक माना जाता है। तो मात्रात्मक बच्चों क्रांति के रूप में। इसमें का पहला है। नवनिश्चयवाद का विचार आधारित है। तो किस पर आधारित बच्चों? तो मानव पर्यावरण संबंध पर है। उसके बाद कि संभववाद का विचार प्रस्तुत किया है। तो किसने इसका विचार प्रस्तुत किया? कहोगे लुसियन फेब्रे ने। इसमें एक काशी है। कार्यात्मक प्रदेश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो कहोगे ये बच्चों नगर प्रदेश कहलाते हैं। उसके बाद कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता डडले स्टाम्प को किस राष्ट्रीय उपाधि से सम्मानित किया गया है आपको बताना है। इनको बच्चों सर की उपाधि से। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है आपको बताना है। तो उद्विकास का सिद्धांत। इसमें का बी है। फिर कि शुद्ध भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार के आंकड़ों के एकत्रित किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि 1500 से 1700 ईस्वी तक का जो काल है ये माना जाता है बच्चों। ये जो काल है
ये काल माना जाता है खोज युग के रूप में। फिर कि होमर गेटर ने किस जो है प्रकार के भूगोल की रचना की है, आपको बताना है। तो शुद्ध भूगोल की, इसमें का लगा दीजिएगा डी। अगला फिर आपका कि कापरनिकस ने प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने क्या बच्चों प्रस्तुत किया है, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। फिर है कि गोहम ने विकसित किया था, तो गोहम ने क्या विकसित किया बच्चों, तो ग्लोब, इसमें का भी। अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि एसे ऑन जियो मॉर्फोलॉजी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना। ये बच्चों जो पुस्तक है डेविस के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एबलर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। तो स्थानिक बच्चों विश्लेषण का मानववादी भूगोल का विचार प्रस्तुत किया था, तो किसने बच्चों विचार प्रस्तुत किया है, तो तुआन ने। फिर कि प्रादेशिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो कार्ल रिटर जी को, इसमें का डी है। अगला देखिएगा किसी स्थान पर प्राकृतिक और मानवीय समरूपता को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसको हम प्रदेश ही कहते हैं। फिर कि विशिष्ट जीवन पद्धति संबंधित है, ये बच्चों जेनर दवाई इनसे संबंधित है। अगला देखिएगा कि कार्ल सावर की कौन सी इसमें की पुस्तक है, आपको ये बताना है। तो इनकी बच्चों जो पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप है, इसमें का बी है। निम्नलिखित में से भूगोल वेताओं में से कौन सा जर्मन भूगोल वेत्ता है, तो इमोल, कांट, रेटर, हेम्बोल्ड सभी जर्मन भूगोल वेत्ता ही हैं। इसमें का लगा दीजिएगा डी। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित जो भूगोल वेत्ताओं में कौन सा फ्रांसीसी भूगोल वेत्ता है, तो इसमें बच्चों ब्लास और डेविस हर्वे जो फ्रांसीसी हैं, इसमें का लगा दीजिएगा डी एवं बी। अगला देखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, आपको बताना है। यह बच्चों तमिलनाडु में है। फिर कि प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो है ये जो कहलाता है एडियोग्राफी कहलाता है, इसमें का लगा दीजिएगा बी एडियोग्राफी। फिर कि भूगोल में अपवाद का विचार किसने दिया है, आपको बताना है। तो जो कि ये फ्रेड शेफर ने दिया है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फुटलोज उद्योग है, आपको बताना। तो कंप्यूटर, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक ये सभी हैं। उसके बाद एक पुस्तक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। ये जो बच्चों पुस्तक है सैम्पल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा विचार अमेरिका में जो विकसित हुआ था, आपको बताना है। तो अमेरिका में बच्चों क्षेत्रीय विभेदन जो कि विकसित हुआ था, निश्चयवादी अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो कहोगे जर्मन स्कूल को, इसमें का पहला है। फिर लिखे में से कौन सी कृति हैंगर स्टैंड से संबंधित है, इनके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। तो इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेटियल प्रोसेस रिलेटेड टू, इनके द्वारा बच्चों पुस्तक लिखी गई है। फिर कि उद्योग स्थानीयकरण के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो कहोगे बच्चों अगस्त कॉम्पटे ने। अगस्त जो है ब्लास ने किया बच्चों, कॉम्पटे ने नहीं, इसमें का पहला लगा दीजिएगा 65 का। उसके बाद है कि घेटोल ने उन्मूलन से संबंधित विचार है, घेटोल के इनके कौन सा बच्चों उन्मूलन से संबंधित विचार है घेटोल का, तो को क्रांतिकारी भूगोल। फिर कि कल्याण भूगोल अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है, तो जीवन की गुणवत्ता का, इसमें का पहला है। उसके बाद की परिस्थितिकी भूगोल का विचार प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था, आपको बताना है। ये जो विचार है बच्चों बैरोज ने किया था। उसके बाद क्रांतिकारी भूगोल का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य बच्चों वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है, इसमें का बी है। फिर कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो कहोगे डार्विन के द्वारा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि आचार परक भूगोल का विचार प्रस्तुत किया था, किसने किया है, तो कहोगे किर्क ने, इसमें का बी। 72 नंबर क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी का काल
भूगोल में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ये बच्चे जो जाना जाता है अल्बरूनी काल के रूप में, इसमें का बी लगा दीजिएगा। फिर है कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो हार्ड शोर्न के द्वारा। फिर कि सर्वप्रथम उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार को स्पष्ट करने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों आपके जो है पोसिडोनियस थे, इसमें का लगा दीजिएगा पहला है। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि टालमी की पुस्तक ऑलमोस्ट का अरबी में अनुवाद किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना। तो कहोगे ये बच्चों अल मामून ने जो है इसका अनुवाद किया था अरबी में, इसमें का बी। तो ये थे 75 आपके क्वेश्चन, जो कि कल MGQ का पेपर, तो पेपर अपना हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, ठीक है। और सारी क्लासें हमारी कंप्लीट है, जो पेपर मैंने एक और भी बताया जो इसकी आंसर की प्रोवाइड की है कानपुर विश्वविद्यालय की, वो भी आपको देख लेना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।